अब देखो, यदि मैं वेक्टर्स की बात करूं, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, यदि इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी वेक्टर। ए बी और ए बी, ए से बी की तरफ, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ जा रहा है और इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर। मॉडुलस लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर आ गया। तो वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? होता क्या है कि हम थ्री डायमेंशनल में बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बाकी फिजिक्स में आपको समझ में आता होगा। ये देखो जी, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहां पर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है? आई के, जे के। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब सपोज मैं आपसे कोई पॉइंट बोल रहा हूं कि ये वाला पॉइंट है सपोज 3 2 5, तो मुझे यदि ये वाला वेक्टर लिखना है ओपी वेक्टर, तो बेटा ओपी वेक्टर को मैं लिखूंगा, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है इसलिए 3 i के, इसको लिखेंगे +2 j के, और ये है आपका 5 के। तो ये वाला वेक्टर किस तरह से लिखा जाएगा? 3 i के +2 j के +5 के। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है पहले समझ लो। मैग्नीट्यूड होता है ये वाली डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो भी आई कैप का मल्टीपल आ रहा है उसका स्क्वायर। नाइन +4 +25, तो मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर कितना आ गया आपका? √38। ठीक है, लिखो यहाँ पे। तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप एंड के कैप। और यदि आपसे कोई पूछे आई कैप क्या होता है, मैग्नीट्यूड आई कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड के कैप 1 होता है। आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर in direction of y axis, and kk unit vector in direction of z axis। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप।
जैसे आपका आ गया पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट in the direction of vector टू आई केप माइनस थ्री जे केप प्लस 4k केप। हमें 7 यूनिट का वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो पहले तो जो वेक्टर गिवन है मैं उसको ए वेक्टर सपोज कर लेता हूं। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर होता है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में, क्योंकि पिछली बार लोगों ने स्क्वायर नहीं लगाया, इसके लिए बोल रहा हूं, पता है ना। तो 4 प्लस 9 प्लस 16, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया √29। अब सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वाला वेक्टर था 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इस वेक्टर को कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट मतलब 1। ये 1 यूनिट का वेक्टर आ गया, 7 यूनिट का चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, 7 multiplied by 2i k minus 3j k plus 4k k upon √20. This is the vector of magnitude 7 unit. ये आपका वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन से यूनिट का वेक्टर आ गया? 7 यूनिट का वेक्टर आ गया। इस तरह से हम 7 यूनिट का वेक्टर निकालें। लिखो, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम जब हमें किसी यूनिट का वेक्टर निकालना हो। नेक्स्ट, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। Vectors having same or parallel support are called collinear और पैरेलल वेक्टर। यदि सेम सपोर्ट है या पैरेलल सपोर्ट है। अब आप बोलोगे सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट का क्या मतलब है? देखो, सेम सपोर्ट इसे बोलते हैं, जैसे ये वेक्टर आ रहा है ए बी और इसी सपोर्ट पर आगे कोई वेक्टर आ रहा है सी डी, इसे बोलेंगे सेम सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड सेम सपोर्ट। और ये कौन सा सपोर्ट हो गया?
सेम सपोर्ट। दूसरा पैरेलल सपोर्ट। पैरेलल सपोर्ट ऐसा होगा, ये कोई वेक्टर है ए बी और इसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर है सी डी, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल सपोर्ट। तो इनको सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट बोला जाए, ठीक है। तो ऐसा यदि कोई भी वेक्टर है जो कि सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट में है, तो फिर उसको हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ कोलिनियर और पैरेलल का मतलब सेम है, ठीक। देखो अब इसके बाद लिखो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखो ट्राइंगल लॉ वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल लॉ वेक्टर, वेक्टर जैसे हम बोल रहे हैं ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, हम इसको फिजिक्स में किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट। भाई आप ए से सी तक जा रहे हो, पहला आपका पाथ क्या हुआ? ए से बी तक जाना और बी से सी तक जाना, और इधर आप ए से सी तक जा रहे हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए सी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर दिस इक्वल टू ए सी वैक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर। फिर आप बोलो कि सर घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो घूम फिर के आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो यदि आप ऐसे बोलो ए बी सी, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर और वापस सी ए वैक्टर, तो हमारा घूम फिर के वापस वहीं आ गया, तो इसको हम क्या से लिखेंगे? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस दिस विल बी इक्वल टू जीरो वैक्टर, विल बी इक्वल टू जीरो वैक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जीरो वैक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। और इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, इफ टू वेक्टर्स, वैसे डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है अपन को, तो इससे डेफिनेशन तो आएगी नहीं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, in magnitude and direction by the two sides of the triangle, by the two sides of the triangle taken in same order, taken in same order, then their sum is represented by, their sum is represented by the third side
taken in reverse order, taken in reverse order, taken in reverse order. This is called triangle lobe factor. इसको हम ट्रायंगल लोब वेक्टर बोलेंगे. बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स भी ज्यादा है. दोनों चीज, मार्क्स भी, आपका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, चाहे आप सीबीएसई ले लो चाहे आरबीसी ले लो, और इजी भी. पैरेललोग्राम, law of addition of vectors. Parallelogram, law of addition of vectors. If two vectors A vector and B vector, if two vectors A vector and B vector are represented in magnitude and direction, pi are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, by the two adjacent sides of the parallelogram. By the two adjacent sides of the parallelogram, then their sum C vector is represented by its diagonal, which is co-initial with the given vectors. पहले तो इसको समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है ये. Then their sum C vector is represented by its diagonal, which is co-initial with the given vector. कैसे करेंगे देखो तो, उसने बोला कि दो साइड एडजेसेंट साइड, जैसे ये देखो ये दो साइड ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, और इससे मैंने पैरेललोग्राम बनाया, तो इन दोनों का सम किससे रिप्रेजेंट होगा? डायगोनल से. तो ये बोल रहा है कि जो ओसी वेक्टर है वो होगा आपका ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो डायगोनल जो सी वेक्टर है वो किस किस के सम के इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल होगा.
दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे इस पे कैसे प्रॉब्लम बनती है वो देखो। लिखिए, the two adjacent sides of a parallelogram are 2i cap minus 4j cap plus 5k cap and I cap minus 2j cap minus 3k cap. Find the unit vector parallel to its diagonal. Parallel to its diagonal. तो हमें उसके डायगोनल के पैरेलल वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है, पैरेलल के यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन है और आ चुका है। अब देखो इसको बनाते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम, मुझे गिवन है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, निकालना है मुझे सी वेक्टर। ए वेक्टर है आपके पास 2i के माइनस 4j के प्लस 5k के। बी वेक्टर आपको गिवन है i के माइनस 2j के माइनस 3k के। नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, according to parallelogram law of addition of vectors, c vector equal to a vector plus b vector। तो हमारा c वेक्टर जो है इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो c वेक्टर हो गया आपका 2i के माइनस 4j के प्लस 5k के। b वेक्टर है हमारा i के माइनस 2j के माइनस 3k, 3i के माइनस 6j के प्लस 2k के। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल वेक्टर आ गया। अब मुझे इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना आ गया, 7। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, parallel to its diagonal, this is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap divided by 7। और ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, लिख लीजिए।
पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन वेक्टर। लिखो इसको, ए पॉइंट ओ is fixed as the origin. A point O is fixed as the origin in space. Point O is fixed as the origin in space, and P is any point. Capital P is any point, and P is any point, and P is any point. Then OP vector is called. Then OP vector is called position vector of point P. OP vector is called position vector of point P with respect to O. OP vector is called position vector of point P with respect to O. ऐसा बोल रहा है बेटा, जैसे ये ओरिजिन फिक्स है, ये P पॉइंट है, तो जो OP वेक्टर है इसका पोजिशन वेक्टर है OP वेक्टर। अब आप बोलो ये ऐसे कैसे होता है, ये समझो। जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 3 2 -5, बी के गिवन है 4 -3 1, और सी के गिवन है 7 4 2। ये इसके पॉइंट्स गिवन है। अब मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। तो बेटा वेक्टर क्या होता है, मैंने क्या बोला, कोई भी पॉइंट वेक्टर नहीं होता। वेक्टर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। तो सपोज यहाँ ओरिजिन, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर बोला, ओ ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, ओसी वेक्टर। तो ये हमारा हो गया ओ ए वेक्टर। क्या हुआ, ओ ए वेक्टर 3 i k + 2 j k - 5 k। फिर ओबी वेक्टर आ गया हमारा 4 i k - 3 j k + k k। और ओसी वेक्टर आ गया आपका 7 i k + 4 j k + 2 k। इतना लिखो। फिर मैं हर एक साइड के वेक्टर निकाल के बताता हूँ, और यही काम आपको वेक्टर में करना पड़ेगा। आपको सिर्फ पॉइंट गिवन होंगे, आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा साइड से। बनाइए इसको। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है।
लिख लिया यहां तक? अब मैं निकाल रहा हूं ए बी वेक्टर। अब देखो ए बी वेक्टर कैसा आएगा वो समझो। ए बी वेक्टर, अब आपको यदि डायरेक्ट ए बी वेक्टर निकालना है तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कैसे निकालते थे वो। ए बी वेक्टर ये लिखेंगे भाई, अभी बता दूंगा कैसे है। ए बी वेक्टर बाद वाला वेक्टर माइनस पहला वाला वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सपोज कभी आपको सी ए वेक्टर निकालना है, क्या लिखोगे? ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, इस तरह से लिखोगे। तो ओ बी वेक्टर है हमारा 4i k माइनस 3j k प्लस k। ओ ए वेक्टर है आपका 3i k प्लस 2j k माइनस 5k। देखो बेटा 4 माइनस 3i k माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5j k, के माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपका ए बी वेक्टर है। इसी तरह मुझे सी ए वेक्टर निकालना है, तो ओ ए वेक्टर है 3i k प्लस 2j k माइनस 5k। ओ सी वेक्टर है 7i k प्लस 4j k प्लस 2k। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 4i k माइनस 2j k माइनस 7k। ये हमारा सी ए वेक्टर है। इस तरह से आप कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोई भी वेक्टर निकालना है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। आया कैसे? यदि किसी को देखना है तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, किन दो का डायरेक्शन सेम है? ओ ए और ए बी का डायरेक्शन सेम है। ट्राइंगल ओ से क्या लिखोगे? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो बताओ ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है? यही आ रही है कि नहीं आ रही? ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ऐसा आता है। ट्राइंगल लो रखता है सीधा, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। चलिए लिख लो यहां तक। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेक्शनल फॉर्मूला। अभी बेसिक चल रहा है। वेक्टर तो हो सकता है कल ही चालू हो, जो मेन पार्ट है, लेकिन इसमें से भी आता है कहा सेक्शनल फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन में क्या होगा देखो, जब सपोज ये ए और बी पॉइंट है, ए के पोजीशन वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। कोई पॉइंट पी है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n। हमें पता है कि वेक्टर मैं किसके रेस्पेक्ट में लूंगा हमेशा? ओरिजिन की। तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, और मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है? ओपी वेक्टर। पी डिवाइड्स
AB internally in the ratio M ratio N. T divides internally in the ratio M ratio N. तो हमारा जो OP वेक्टर आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्लास 10th में किया था। इधर ए से देखो, इधर ये M मल्टीप्लाई होगा किससे? प्लस M इंटू बी वैक्टर प्लस N इंटू ए वैक्टर अपॉन M प्लस। दिस इज एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन। M इंटू बी वैक्टर प्लस N इंटू ए वैक्टर अपॉन M प्लस N। ये आपका इंटरनल डिवीजन। ऐसे मल्टीप्लाई होता है क्रॉस, इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ए पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी पॉइंट इसका पोजिशन वेक्टर बी वेक्टर, क्यू पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये ओरिजिन, तो हमारा ओ ए वेक्टर आ गया आपका ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर आ गया आपका ओ बी बी वेक्टर, और मुझे निकालना है ओ क्यू वेक्टर। क्यू डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली in the ratio M ratio N, मतलब ए क्यू डिवाइड बाई बी क्यू जिस इक्वल